आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस, मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। लेकिन इस देश को किस तरीके से तोड़ने की, इस देश को किस तरीके से निस्तेनाबूद करने की, कुछ लोग इस देश की परंपराओं को, इस देश के भाईचारे को कैसे तोड़ना चाहते हैं, जरा गौर से देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज क्रिसमस के मौके पर जाते हैं चर्च के अंदर और वहां पर जाकर के प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मत्था टेकते हैं, सिर झुकाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप किस तरीके से हुड़दंग हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में या तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर बजरंग दल और अलग अलग हिंदूवादी जो संगठन है अपने आप में जो दावा करते हैं उनके लोग हैं। जरा एक बार कुछ तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें आप ये देखिए किस तरीके से तांडव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चर्च में जाकर के प्रेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश से अलग अलग जगह से, अलग अलग कोनों से इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। क्या ये देश इसी लायक है या इस देश को इस लायक बनाया जा रहा है? हमने तो कभी ये अपने देश के इतिहास के बारे में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से कहीं पर कोई हुड़दंग और इस तरीके से जो चीजें हों। आप जरा सोचिए कि यहां पर जो तोड़फोड़ की जा रही है, अगर कोई हिंदू फेस्टिवल के दौरान या दुर्गा पूजा के दौरान अगर आकर के दुर्गा माता की मूर्तियों को फेंकने लग जाए, तोड़ने लग जाए, फोड़ने लग जाए, कैसा लगेगा आपको? गंदा लगेगा, लगना भी चाहिए। इन लोगों को आज कैसा लग रहा होगा? और ये कोई बाहर के लोग हैं क्या? ये वही लोग हैं भाई जो इस देश को चलाते हैं, इस देश के विकास में योगदान देते हैं, इस देश के लिए अपना खून पसीना देते हैं। वो इस देश के उतने ही बड़े शहरी जितने आप और हम हैं। लेकिन तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके खुद जो है जानकारी दी कि आज मैंने क्रिसमस के मौके पर सुबह सुबह जाकर के चर्च में प्रेयर करने का काम किया। और उसके बाद में कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये प्रधानमंत्री कैसे सिर झुका करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहां पर प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। मोमबत्ती जलाते हुए कुछ और तस्वीरें प्रधानमंत्री की जो है वो नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं अपने तरीके से। और जाहिर सी बात है, प्रेयर करने के लिए या किसी धर्म को सम्मान देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस धर्म के अंदर निपुण हो। अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो बस श्रद्धा भाव से आपने अपना शीश झुका लिया तो उसी में सब कुछ हो गया। जरूरी नहीं कि आपको गुरुबाणी आनी चाहिए और सब कुछ आना चाहिए। अगर आप मंदिर में गए तो आपको आरती नहीं आती है तो आप जो पूजा में शरीक नहीं हुए। अगर आप मंदिर गए और मंदिर में जाकर के आपने श्रद्धा भाव से शीश झुका लिया, उतने में ही सब कुछ हो गया। ऐसे ही चर्च में। लेकिन आप देखिए अलग अलग तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं वो बता रही हैं कि कैसे इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उदय भानु चिब वो लिखते हैं कि ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान हर धर्म, मजहब, जाति मजहब के लोगों को साथ में रखने वाला गुलदस्ता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ता क्रिसमस के मौके पर उत्पाद मचा रहे हैं वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है बल्कि दुखद है।
हो गया ये आप लोग कमेंट करेंगे क्या नहीं जाओ 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 यहाँ से जाओ। ये क्या नहीं है क्या, ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके, अपने घर में बना जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो, मत जाओ ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे जाओ जाओ तुम्हारे घर तो खाने में कमेंट करूंगा। देखो क्या क्या ये लोग लिख के रखा है इन्होंने, ये लोग ना ये ना आप लोग डॉक्टर को जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, जब ये देखो ना पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो तो क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में ट्रेंड बन गया है, यानी जब भी मुसलमानों का कोई त्योहार होगा तो इनको देशभक्ति याद आ जाती है, डीजे ले जाएंगे, वहां पर डीजे लगा करके गाने चलाएंगे, इनको सारी जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो याद आ जाती है। वहीं पर जाकर के हनुमान चालीसा करेंगे, वहीं पर सब कुछ करने लग जाते हैं। और यही अब जो है वो क्रिसमस के मौके पर किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, बरेली से तस्वीर निकल करके सामने आई। एक चर्च के बाहर जाकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं। अरे भाई, क्यों इस तरह से फूहड़ता कर रहे हो? क्यों इस तरीके से हनुमान जी का अपमान कर रहे हो? क्यों इस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो? अगर कुछ नहीं आता तुम्हें तो घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुमको, कोई जरूरी नहीं है कि तुम वहां जाकर के इस तरीके के हुड़दंग करो। लेकिन इनकी सारी भक्ति, सारी श्रद्धा या तो मुसलमानों के सामने नजर आती है या ईसाइयों के सामने नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहते हैं ना कि एक वक्त में जिसको आप खड़ा करते हैं वो आप ही के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये जितने हुड़दंगबाज हैं, आप सोचिए कि किस तरीके से पैदा किए गए, किस तरीके से लोग खड़े किए गए, और इनका क्या योगदान है, किस तरीके का योगदान है इनका। सोचिए जरा इस बात को। और इन लोगों ने आज भारत को किस तरीके से मानो तबाह करने की सुपारी ले ली। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी आदमी जो इस देश का नागरिक है और दूसरे नागरिक के खिलाफ अगर इस तरीके का बर्ताव करता है तो वो इस देश के खिलाफ है। सीधी सी बात है। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ करता है इस तरीके से, तो यानी वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी क्रिश्चियन के खिलाफ, किसी सिख के खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो वो इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो इस देश की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। अब तो ये रेहड़ी पटरी तक नहीं है, अब ये मॉल में घुस रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में घुस रहे हैं। और ये शक्ति कहां से आ रही है? कहां से शक्ति आ रही है? मॉल में घुस करके ये लोग हुड़दंग कर रहे हैं। क्या इनके चेहरे सीसीटीवी कैमरा से निकाले जाएंगे? इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए आप। एक एक आदमी का चेहरा खूब आसानी से ढूंढा जा सकता है, खूब आसानी से
एक एक आदमी की पहचान हो सकती है। जब ये मॉल में घुसे हैं, जब ये मॉल से निकले हैं, खूब आसानी से मॉल में हर जगह पर, हर 10 फीट पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। खूब आसानी से इन लोगों की पहचान हो सकती है। मैं देखना चाहूंगा कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार कितने लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ती है। मैं बुलडोजर का कोई हिमायती नहीं हूं, लेकिन जरा दिखाइए ना आप। और अगर यही तस्वीर पूरा पलट करके रख दीजिए आप, यही तस्वीर को अगर पलट करके आप रख दें, कोई हिंदू धर्म का अगर त्यौहार हो और उस त्यौहार पर अगर मुसलमान या ईसाई अगर इस तरीके से करें, टीवी में कैसे आक्रोश बरसेगा। भाजपा के लोग कैसे जो है वो अपने अधिकारियों को भी उनकी कॉलर पकड़ ले। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, जरा फिर से देखिए एक बार तस्वीर। ये तस्वीर जो है वो बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ से निकल करके सामने आई है। छत्तीसगढ़ के अंदर से ये तस्वीर निकल करके सामने आई, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है और वहां इस तरीके से मॉल में अलग अलग जगह पर तोड़फोड़ की जा रही है और तस्वीरें बहुत सारी निकल निकल करके सामने आ रही है। मानो एक बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग हैं जिनको सिवाय नफरत के, सिवाय तोड़फोड़ के, सिवाय हंगामे के और कुछ आता ही नहीं है, जो इस देश की मूल भावना को मानो तार तार कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं टीवी पर आकर के कहते हैं, केवल चर्च में जाने से मैसेज नहीं जा रहा है साहब, तब तो मैसेज यही जा रहा है, ठीक है वो मोदी जी है, उनकी राजनीति है, लोग यही कहते हैं। अब उनकी तो अपनी मजबूरी है, उनको वोट चाहिए ईसाइयों के, इसलिए तो वो चर्च में चले जाते हैं। अरे आप टीवी पर आइए और टीवी पर आकर के कहिए कि जो भी लोग इस प्रकार का करते कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कोई भी व्यक्ति, वो मुसलमान के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा। और कहीं पर अगर ऐसा काम होता है तो पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर भाजपा की सरकारें हैं तो सुनिश्चित करें। लेकिन साहब देखिए, कहीं कोई सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं और ये लोग इस तरीके से खुलेआम हुड़दंग करते जा रहे हैं। और आप सोचिए कि ऐसे में अगर जब आप मुसलमानों के खिलाफ करते हैं तो मिडिल ईस्ट में अगर होने लगे तो क्या हाल होगा आपका। और क्या यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर क्या भारतीय नहीं रहते हैं? वहां पर क्या भारतीयों की दिवाली के त्यौहार पर लोग शरीक नहीं होते हैं? लेकिन आपने कितना हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, कितना इस देश को बर्बाद कर दिया है, कितना इस देश की वसुदेव कुटुंबकम की जो मूल भावना है उसको बर्बाद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी केवल ऐसा नहीं है कि यहीं पर जो है वो एक तरीके से दोहरा चरित्र दिखाई देता है। जरा ये तस्वीरें और देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का, और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जब उनका उद्घाटन हो रहा है तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी मूर्तियां यहां लगाई गई हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क तैयार किया गया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। आप जी भर भर करके कोसते थे मायावती जी को, खूब गालियां देते थे मायावती जी को, और आज आप क्या कर रहे हैं बताइए जरा। मायावती जी ने अगर किया, हाथियों की मूर्ति लगवाई, अपनी लगवाई, काशीराम जी की लगवाई, तो बड़ी मिर्ची लगती थी कुछ लोगों को। लेकिन अब बताइए जरा, जिस तरीके से मूर्तियां लग रही है, ये पैसा कहां से आया है? और अब मूर्तियों के रूप में जो पैसा खर्च हो रहा है, क्या वो सही है? आप मायावती जी को तो खूब गालियां देते थे, और आप जरा सोचिए इस बात को, मायावती जी को गालियां भले ही जो मर्जी, जितनी मर्जी गालियां दे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बीएसपी की सरकार में उस वक्त में उन स्मारकों का निर्माण नहीं हुआ होता तो क्या कोई और सरकार कर सकती थी? क्या भाजपा की सरकार आज कर सकती थी? उल्टा उन पार्कों को, उनके रखरखाव को लिए जिस तरीके से जो राशि आवंटित की जाती है, उसमें भी सरकारें बहुत बार कटौती कर देती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है। यह दोहरा चरित्र है साहब, राजनीति का दोहरा चरित्र। जैन साथियों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है,
हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए, और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता के। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है, जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए, दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस देश के लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है, भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है, भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है, गांधी से रहेगी। जय हिंद। आप जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो फिर बताया जाता है टीवी पर कि इतने घंटे के लिए वो अन्न नहीं खा रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। कहानियां निकल निकल करके सामने आती है कि ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जो बिना सिले हुए वस्त्र हों, या नवरात्रि पर नरेंद्र मोदी खाना नहीं खाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अगर एक धर्म का इतना सम्मान करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बाकी धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते होंगे, और बाकी धर्मों का भी उसी तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी धर्मों के इस समय पर क्या होता है, शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव होता है, क्रिसमस होता है तो पथराव होता है। ये कैसा भारत बनाने लग रहे हैं हम? ना तो हिंदू के त्यौहार सुरक्षित हैं, ना मुसलमानों के त्यौहार सुरक्षित हैं, ना ईसाइयों के, ना सिखों के। हर जगह पर इस तरह से हुड़दंग हो रहा है साहब। सोचिए जरा इस बात को। और फिर सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें जो है वो की जाती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो। और बीजेपी, ये देखना जरूरी है कि बीजेपी इस मामले में केवल हाथी के दांत दिखाने वाले ही दिखाएगी या वाकई खाने वाले भी दिखाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।